नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का 3.3.03 पीजन रिवोल्ट ऑफ पथुरा घाट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बाकी टॉपिक को छोड़ते हुए सीधा इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The peasant revolt of North Kamrup had hardly cooled down when another peasant revolt began in Pathuraghat in the Mongoloi circle of Dorang district. नॉर्थ कामरूप का जो पीजेंट रिवोल्ट था वो पूरे तरीक़ा से समाप्त नहीं हुआ था, तभी पथुराघाट का जो तरंग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है वहाँ पे नया रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। राइट फ्रॉम द मिडिल ऑफ जनवरी 1894 द पब्लिक ऑर्गेनाइज राइस मिल्स टू अपोज द इंक्रीज रेवेन्यू एज वेल एज इट्स कलेक्शन। 1894 का जनवरी का जो मिडिल से वहाँ के लोग यानी कि पथुराघाट के लोग ने राइस मिल्स यानी कि लोग इकट्ठा होने लगे और उसके बाद जो ब्रिटिश ने रेवेन्यू इंक्रीज किया था उसका अपोज करने लगे। द पीजेंट्स ऑफ कलाईगांव, मंगलदई, सीपाजार ऑफ मंगलदई सर्कल एंड पथुराघाट तहसील गैदर्ड इन दिज राइस मिल्स। तो अलग अलग जगहों के लोग जो थे वो पथुराघाट में आके राइस मिल्स में शामिल होने लगे, जैसे कि कलियागांव, मंगलदोई, सीपाजार। यहाँ से लोग आके राइस मिल में इकट्ठा होने लगे या फिर हिस्सा लेने लगे। उनका मूल मकसद था कि ब्रिटिश ने रेवेन्यू कलेक्शन में इंक्रीज की थी, बढ़ोतरी की थी, उसको अपोज करना। आफ्टर होल्डिंग सच पब्लिक असेंबलीज इन देयर ओन एरियाज द पीजेंट्स वेर प्लानिंग ए ह्यूज पब्लिक असेंबली फॉर 3 days 26 to 28 जनवरी इन पथुराघाट। यानी कि पहले जितने भी लोग अलग अलग जगह से हिस्सा लेने आए उन लोगों ने क्या किया, पहले अपने एरिया में राइस मिल को अटेंड करने के बाद ये पथुराघाट में 26, 27 और 28 ये पब्लिक असेंबली आयोजित करने वाले थे। दिस न्यूज ट्रेवल्ड फ्रॉम द तहसीलदार ऑफ दैट एरिया टू द सर्कल ऑफिसर हु इन टर्न इन्फॉर्म द डिप्टी कमिश्नर J.D. एंडरसन अबाउट दिस प्रोपोज राइस मिल। यानी कि ये जो प्लान था 26 से लेकर 28 जनवरी तक पथुराघाट में लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, वो जो न्यूज़ था किसी तरह से सर्कल ऑफिसर तक पहुंच जाता है और फिर सर्कल ऑफिसर डीसी जो कि उस समय J.D. एंडरसन थे उनको खबर देते हैं ये जो राइस मिल होने वाला था। In order to stop this huge public assembly, J.D. Anderson along with a force comprising of police and military personnel and the police superintendent J.R. Barrington arrived in Pathuraghat on 27th January। और वो जो राइस मिल होने वाला था उसको रोकने के लिए J.D. एंडरसन जो कि डीसी थे उस समय, पुलिस, मिलिट्री और साथ ही SP J.R. बैरिंगटन को लेके पथुराघाट पहुंच जाते 27 जनवरी। With the help of the police and military, the properties of those peasants who had refused to pay revenue were confiscated। और पुलिस और मिलिट्री का मदद लेके उन पीजेंट्स का जिन्होंने रेवेन्यू देने से साफ मना किया था उनका जितना भी प्रॉपर्टीज उसको सीज किया गया, यानी कि उनके जितने भी प्रॉपर्टीज थे उन पे कब्जा किया गया। This infuriated the peasants and about 200 of them surrounded Barrington who had gone for the revenue extraction। और ये जो कदम था ब्रिटिश का कि जिन्होंने भी रेवेन्यू पे नहीं किया था उनका प्रॉपर्टी सीज करना, इससे क्या हुआ, लोग जो थे पीजेंट्स जो थे वो बहुत गुस्सा हो और लगभग 200 लोगों ने बैरिंगटन को घेरा, जो कि बैरिंगटन रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन करने के लिए गए थे, उनको घेरा। He somehow managed to save himself from the clutches of the public and reaching the rest camp described everything to the deputy commissioner। और J.R. बैरिंगटन जैसे तैसे वहाँ से भागते हुए अपना रेस्ट कैंप में पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने डीसी को सारा डिटेल्स बताया। A few hours later, around 2000 peasants marched toward the rest camp। Almost each one of them was armed with stick। और कुछ घंटों बाद लगभग 2000 पीजेंट रेस्ट कैंप में पहुंचे और सभी के हाथों में लगभग हथियार, वो भी कैसा, स्टिक था। When the peasants reached the rest camp, Anderson advised them to go home as soon as possible, but they did not move। और जब 2000 लोग रेस्ट कैंप पहुंचे, एंडरसन ने उन लोगों को वापस घर जाने के लिए कहा, लेकिन वे लोग वहां से नहीं हिले। At this
The DC ordered the police superintendent to disperse the peasants by using force. और जिसके चलते डीसी ने ऑर्डर दिया एसपी को कि अपना जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को वहां से भगाया जाए. Following this order, when the police superintendent tried to forcefully chase away the peasants, they retaliated by brandishing their sticks, hurling stones, pebbles and moved in closer. और जब एसपी ने अपना फोर्स इस्तेमाल करते हुए लोगों को भगाने का प्रयास किया तो जितने भी पीजेंट्स से जिनके हाथों में लाठी थी उन लोगों ने भी पुलिस के ऊपर आक्रमण किया. साथ ही पत्थर उठा उठा के उन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया और साथ ही वो लोग रेस्ट कैंप की ओर भी बढ़ने लगे. The raining of stones and pebbles was such that the police, military and administrative officers none could keep their eyes open. और पत्थरबाजी इतना हुआ बारिश का जैसा कि वहाँ के जितने भी पुलिस या फिर आर्मी थे उन लोगों को अपना आँख खुले रखना ये पॉसिबल नहीं था. Under such condition, the DC ordered the police superintendent to open fire. और सिचुएशन इतना खराब हुआ कि डीसी ने एसपी को ऑर्डर दिया फायर करने के लिए, यानी कि जितने भी पीजेंट्स थे उनके ऊपर फायर करने के लिए डीसी ने ऑर्डर दे दिया. According to unofficial records, 140 pigeons were killed and 150 pigeons were injured as a result of the firing. और अनऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार उस फायरिंग में 140 पीजेंट्स जो थे वो मारे गए और 150 जो थे वो बुरी तरीके से घायल हुए. ऑन द अदर हैंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड शोड 15 किल्ड एंड 37 इंजर्ड. लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 15 लोग मारे गए और 37 जख्मी हुए थे. द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पथुराघाट वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट गवर्नमेंट विद एन आयरन हैंड. और पथुराघाट में जो रिवोल्ट हुआ उसको ब्रिटिश ने फोर्स लगा के दबा दिया. ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिवोल्ट, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज 37 पीजेंट्स वेर अरेस्टेड एंड ट्राइड. और उस रिवोल्ट में हिस्सा लेने के जुर्म में 37 पीजेंट्स को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए. द सर्कल ऑफिसर ऑफ मंगलदय मिस्टर रैनसम सेटल दिस केसेस. और मंगलदय के जो सर्कल ऑफिसर थे मिस्टर रैनसम, उन्होंने ही उस केस का सुनवाई भी किया. अकलू शेख एंड 6 अदर वेर पनिश्ड एंड द रेस्ट वेर ऑल रिलीज. अकलू शेख और उनके साथ और 6 लोगों को सजा सुनाया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया. द पीजेंट रिवोल्ट्स ऑफ द 19th century in Assam were no doubt successfully subjugated by the British government. यानी कि 19th century में जो पीजेंट्स रिवोल्ट हुए थे उनको ब्रिटिश ने आसानी से सप्रेस कर दिया. But the series of revolts that began from 1861 were a great source of inspiration for the Assamese common people later when the freedom struggle started. हालांकि जितने भी पीजेंट्स रिवोल्ट थे उनको ब्रिटिश ने आसानी से सप्रेस तो कर दिया, लेकिन 1861 से यानी कि फुलागुरी धावा से जो पीजेंट्स रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट हुए. उन सभी रिवोल्ट से आसाम के लोग इंस्पायर्ड हुए और उन लोगों ने उसी इंस्पिरेशन को लेते हुए बाद में जाके फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया. तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है. मैं आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला.